दर से उसकी आया हूँ मैं, दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ साथ लाया हूँ और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तो अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए अपने परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान सगुण परम ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म से करबत प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि बेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का
आज का विषय है दिव्य महाशक्ति मानव निर्मित पाषाण की मूर्तियों में नहीं। समझना बात को बराबर। दिव्य महाशक्ति यानी जिसे हम अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर कहते हैं, वो दिव्य महाशक्ति मानव निर्मित पाषाण की मूर्तियों में या धार्मिक स्थलों में नहीं, वो तो स्वयं द्वारा निर्मित प्रकृति के पंच तत्वों से बनी मानव रूपी मूर्तियों में सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के भीतर विद्यमान रहता है। अगर हम उस दिव्य महाशक्ति को पाना चाहते हैं तो हमें सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं से समान रूप से सबसे प्यार करते हुए सबके प्रति सेवा की भावना रखना पड़ेगा। सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो, उस सिद्धांत पर चलकर हम कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि कर्म भूमि पर मानव अज्ञानतावश अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को न जानकर पाप कर्मों में लीन रहता है, जिसके कारण मानव का जन्मों जन्मांतर अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिलता रहता है। मानव मात्र को उस बात पर चिंतन करना है कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है कि इतना तो जान लेना और इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। इस कर्म भूमि पर ऐसी व्यवस्था अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि हम एक तिनके के बराबर, एक तिल के बराबर कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते और ना ला सकते हैं। बस सिर्फ कर्मों का बोझ हमारे जीवात्मा के साथ में आवागमन करता रहता है। हम जैसे कर्म करते हैं ऐसा हमें जीवन मिलता रहता है। हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने की जरूरत है। हमें मानव मात्र को कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है कि हम स्वयं को जाने, हम उस दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जाने, हम देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जाने और अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने। तो बंधुओं, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी जब कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, कर्म करने का ज्ञान सीख लेंगे, अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जान लेंगे, तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कल की ज्ञान सागर कहता है, बंधुओं, आए हो सभी एक ही धाम से, आए हो सभी एक ही धाम से और उतरे हो एक ही घाट। समझना बात को। कल की ज्ञान सागर कहता है कि आए हो सभी एक ही घाट से और उतरे हो सभी एक ही घाट। आए हो सभी एक ही धाम से, उतरे हो सभी एक ही घाट। हवा लगी मां माया की तो हो गए सब 12 बाट। इस संसार में अवतरित होने के बाद हमने जब पंच तत्व का ये भौतिक शरीर, नश्वर शरीर को धारण कर लिया और हमें महामाया की हवा लग गई,
तो हम अपने सत्य स्वरूप को भूलकर इस मायावी तन के बन गए। ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि आए हो सभी एक ही धाम से और उतरे हो एक ही घाट, हवा लगी महामाया की तो हो गए सब 12 बाट, तू मैं तू मैं। ना तो कोई तू है और ना कोई मैं है, यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। जो तू है वही मैं है और जो मैं है वही तू है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस ज्ञान को जानो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से, इस मायावी संसार से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। सॉरी। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही निर्गुण परम ब्रह्म से, एक ही निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप सगुण स्वरूप में, सगुण पर ब्रह्म के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शक्ति के रूप में, आदम हवा एडम ईव के रूप में प्रकट हुआ और उन्हीं से सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ में मानव की उत्पत्ति हुई। ज्ञात रहे मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा संपूर्ण सृष्टि के सगुण परब्रह्म के मायावी रूप हैं। अनेक रूप धारण किए हैं। किसके लिए? सृष्टि के विस्तार के लिए। मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप कह सकते हैं मानव को, क्योंकि मानव परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म की संतान है। मानव कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा परब्रह्म की संतान है, जिसे कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार सगुण परमात्मा परब्रह्म का साक्षात साकार रूप कह सकते हैं। अब मानव स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने कि सृष्टि में 84 लाख योनियों के जो जीव हैं, उनमें 83,99,999 योनि के जीव प्रकृति और परमात्मा से जो कुछ भी मिला वो खा पी लेते हैं और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली वो शयन कर लेते हैं। सॉरी। चिंतन करो इस बात पर। 84 लाख योनियों के जीव हैं, 83,99,999 योनि के जीव, उन्हें किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा नहीं है, सिर्फ मानव के अलावा। कर्म भूमि पर मानव को हमारे सगुण परमात्मा परब्रह्म ने साक्षात अपना रूप प्रदान किया है, अपने समान बुद्धि प्रदान की है। समय समय पर मानव को प्रभु की तरफ से कर्म करने का ज्ञान दिया जाता रहा है। उसके बावजूद भी मानव सर्वश्रेष्ठ होकर भी आज पशु से भी गयाबिता बन गया है। क्यों? कि स्वयं का पेट तो पशु भी भरते हैं, अन्य जीव भी भरते हैं, और आज मानव परोपकारी नहीं होकर ये स्वयं के भौतिक शरीर का बनकर, नश्वर शरीर का बनकर जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करता रहता है, माया में लीन रहता है, धन दौलत घर परिवार में और मेरा, जबकि सबका सब एक पल में छूट जाता है।
तो फिर इस माया को क्यों अपने तन पर लपेटकर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हो? जब तक कोई मानव परोपकारी होकर अन्य जीवों की सेवा नहीं कर लेता, अन्य जीवों से प्यार नहीं कर लेता, तब तक वो पशु के समान है। पशु में उसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? अपना पेट से पशु भी भरते हैं। अगर मानव से हम अपना पेट भरता है तो फिर उसे मानव होकर क्या फायदा हुआ? और प्रकृति परमात्मा ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने उसे मानव बनाया तो उन्हें क्या फायदा हुआ? क्यों? कि हम मानव बनकर महामानव नहीं बने, हम पशु के समान बन गए। हमें जीवन जीना नहीं आया। तो वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार कर्म करने का ज्ञान ग्रहण करके मानव से महामानव बनने की जरूरत है। मानव के भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव विद्यमान है। निर्गुण परम ब्रह्म जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो अजन्मा और निष्कलंक निराकार है, वो आत्म स्वरूपता में हमारे भीतर विद्यमान है। और हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म जो कर्म योगी के रूप में इस मानव तन को धारण करते हैं, वो मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। एक अर्जुन के रूप में कर्मयोगी हो गया और दूसरा अर्जुन को कर्म करने का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण हो गया। तो श्री कृष्ण स्वरूप हमारी आत्मा है और अर्जुन स्वरूप हमारा ये जीवात्मा है। हम सब अर्जुन स्वरूप हैं। तो अपनी आत्मा से, अपने परम गुरुवर से हम कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि हमें स्वयं को जानने की जरूरत है। संपूर्ण मानव जगत के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने स्वयं के सत्य दिव्य महास्वरूप को जान ले तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और सतलोक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इसी कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, हमारे प्रभु निष्कलंक निराकार परम ब्रह्म ने, परम गुरुवर ने हमें जो सुख सुविधाएं कर्म भूमि पर मानव को जो प्रदान की है, आप सभी लोगों को उस पर चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन की बात को अपने होठों से, अपने जुबान से बोलकर व्यक्त कर सकता है सामने वाले को। अपनी जुबान से अनेक प्रकार के पकवानों का स्वाद ले सकता है। क्या अनेक प्रकार के पकवान अन्य किसी जीव को मिल रहे हैं सृष्टि में? 83,99,999 योनि के जीव हैं। किसे ऐसे पकवान जिनने को मिलते हैं जितना मानव को मिलते हैं? अनेक प्रकार के फल फूल, अनेक प्रकार के अनाज, अनेक प्रकार के सूखे मेवे मानव को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या कुछ नहीं दिया है? आवागमन के लिए अनेक प्रकार के साधन क्या किसी अन्य जीव को मिले? 83,99,999 योनि के जीव है, उनके लिए कोई वाहन है? चिंतन करो इस बात पर। संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को इन बातों पर चिंतन करने की जरूरत है। आज का विषय है कि दिव्य महाशक्ति मानव निर्मित पाषाण की मूर्तियों में नहीं, वो तो स्वयं द्वारा निर्मित प्रकृति के पंचतत्वों से बने मानव रूपी मूर्तियों में सदैव विद्यमान रहते हैं। वो सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं में सदैव विद्यमान रहते हैं।
इसलिए हमें कर्म भूमि पर सेवा अगर करनी है तो जिंदा जीवों की करो, निर्जीव पाषाण की मूर्तियों की नहीं। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर। मुझे प्रभु से जितना संदेश मिलता है मैं अपने विश्व मानव परिवार के सामने रखता हूं। कभी मैं स्वयं भी मूर्ति पूजक था, आज भी हूं, समाज में रहता हूं, इन चीजों का पालन करता हूं, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान है। जिसे हमें तजना चाहिए उसे तजना पड़ेगा। क्यों? कि यहां इस बात को समझ लेना कि यह मानव तन हमारा नश्वर है, यह मानव तन मायावी है, मानव तन की सभी इंद्रियां मायावी है, ये नजरें मायावी है। तो फिर नश्वरता की और परिवर्तनशील की पूजा क्यों? पूजा करनी है, साधना करनी है तो अपने विराट आत्म स्वरूप की करो, निर्गुण परम ब्रह्म की करो। नमन करना है तो अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करो। भक्ति भाव से अगर सेवा पूजा करनी है कि भाई हमें मूर्ति चाहिए तो एक शिवलिंग विद्यमान है, आप उस शिवलिंग की सेवा पूजा कर लो। तो आध्यात्मिक ज्ञानानुसार एक शिवलिंग की पूजा करने से सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शिवलिंग सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है, शिवलिंग माता शक्ति और शिव का प्रतीक है, आदम हवा का प्रतीक है, एडम ईव का प्रतीक है। बस उस अपने परम माता पिता के प्रतीक को नमन करते हुए हम सदमार्ग पर चलें, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। यह है हमारा मानव धर्म। वरना अज्ञानतावश इस कर्म भूमि पर कर्मों के अनुसार हमारा निरंतर आवागमन होता रहेगा और हम दुख दर्द में इस कर्म भूमि पर दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म देवलोक में विराजमान हमें वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सॉरी, एक ऐसा ज्ञान जो अरबों वर्षों में हमारी कर्म भूमि पर प्रकट नहीं हो सका। अगर हुआ होता तो हमारी कर्म भूमि पर बार बार महाविनाश नहीं होते। अगर मानव ने अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लिया होता, अगर मानव ने अपने निर्गुण परम ब्रह्म के अपने ईश्वर अल्लाह के सत्य स्वरूप को जान लिया होता, अगर मानव ने अपने परम माता पिता सगुण पर ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान लिया होता, तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन गई होती। कहते हैं ना, हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गया, कर्म भूमि को बनकर। वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए और हमारा कैलेंडर मात्र आज भी 2025 की गणना कर रहा है, 2026 की गणना कर रहा है और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके पहले का तो हमारे पास कैलेंडर ही नहीं है और 2500 साल तो हुए नहीं, 2025 की हम गणना कर रहे हैं अभी तो, मात्र 2000 साल की, यानी 2025-26 की गणना कर रहे हैं और फिर से महाविनाश की संभावना है। तो क्या हम 2000 साल ही जी पाते हैं? और जो कुछ भी हमें प्रकृति और परमात्मा से मिला है उसे हम अज्ञानतावश फिर से मिट्टी में मिला देंगे और फिर से हम 5000 साल पीछे चले जाएंगे और फिर से हमें यहां तक पहुंचने में, विकास की दुनिया में पहुंचने में 5000 साल लग जाएंगे। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि कल की ज्ञान सागर से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान ग्रहण करो और मानव से महामानव बनकर, देवी देवता तुल्य बनकर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाओ, विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। जब कर्म भूमि पर
सभी कर्म योगी सत्कर्मी बन जाएंगे तो उनके सत्कर्मों से हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किससे बनेगी? सत्कर्मों से, जो हमारे भौतिक शरीर को स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करेगी। और जब कर्म भूमि पर मानव जगत के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, कर्म तो करेंगे, कर्म फल की आस नहीं करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं हुई नहीं, सब कुछ तू है, तेरी ही महिमा है। तो जब वो ज्ञान हमें मिल जाएगा और हम निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, तो निष्काम कर्म योगी का मतलब अकर्मी बन जाना, जीते जी अकर्मी बन जाना, कर्मों से मुक्त हो जाना। तो इसी कर्म भूमि पर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? कि आप विदेही भाव में, इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन गए। आप में देह भाव रहा ही नहीं, तो फिर मैं डिलीट हो गया ना, आप में से मुक्त हो गए। हम लोग मैं किसके लिए लगाते हैं? ये नश्वर तन के लिए। इस संसार में, नश्वर संसार में, मायावी संसार में ये तन ही हमारा परिचय है। हम अपना परिचय किसी को देंगे तो मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हम इस तन का नाम बताएंगे, लेकिन हम अपने भीतर के विराट आत्म स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। ये तन तो परिवर्तनशील है, आज जो चेहरा है वो कल बदल जाएगा। आज हमारी जो जाति संप्रदाय है वो कल बदल जाएगी। आज हमारा जो घर परिवार है, हमारा मकान है, हमारा देश है, हमारा वतन है, वो सब कुछ एक पल में बदल सकता है, जिसे कहते हैं परिवर्तनशील। यह असत है। और हम परम सत्यवादी बन जाएं, परम सत्य को धारण कर लें, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो सकता है। जैसा आपको पहले हमने बताया ना कि एक निर्गुण दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से यह विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, और सगुण से पुनः निर्गुण बनने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ। तो कर्म भूमि पर हम अपने सत्य स्वरूप को जानकर पुनः शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल की ज्ञान सागर कहता है कि जीते जी संपूर्ण मानव जगत के लोग आत्मस्वरूप बन जाएं, क्योंकि स्वर्ग लोक तो देवलोक है, आत्माओं का लोक बनाने की जरूरत है। हम कर्म भूमि को आत्माओं का लोक बना दें, हम सब निष्काम कर्म योगी बन जाएं, हम देह में रहते हुए भी विदेही भाव में अपना जीवन यापन करें, हम अहंकार से छूट जाएं, हम पाप कर्मों से छूट जाएं, तो मानव मात्र का जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको ईश्वरीय संदेश प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन वीडियो को, ईश्वरीय ज्ञान के, कल की ज्ञान सागर के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की, कल की ज्ञान सागर की प्रभावना हमारे विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र हो, और हम कर्म भूमि पर सभी लोग मिलकर, अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोग मिलकर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। हम अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। हमारे किसी भी कर्मयोगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।